सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिए, यही चलते हम इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर कितना 4 वीडियो। जो नहीं देखे पार्ट नंबर 3 तक जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा कि हमने देख लिया। हम 18 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे। हम नंबरिंग बाजी यही चलती क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो क्लास जैसा लगे। कितना क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़े हैं, इतना ही पढ़ना, उतना पढ़ा देंगे जितना कि आपका एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ा देंगे उससे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। भले ही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ना दिखे पर बोर्ड पर हम दे देंगे ताकि आपको पता चले कि कितना क्वेश्चन हो चुका है। तो 18 तक हो चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो आपको दिख ही रहा होगा सिंपल क्या इंटरेस्ट। पार्ट नंबर कितना वीडियो है, 4 वीडियो, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पहला हम देखे थे 8 क्वेश्चन, दूसरा हम देखे थे 10 क्वेश्चन। आज कितना देखेंगे तो बाद में पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। बोला किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 840 रुपया है। बताइए रेट आपका दे रखा है, रेट दे रखा है कितना परसेंट, 5%। टाइम आपका देख रखा है कितना, 8 ईयर। आपका बोला है साधारण ब्याज बोले तो एसआई बोला है 840, एसआई बोला 840। बोला 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर यदि उतने ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर उतने ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। आवड़ी क्या बोला है, 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर बोला है ना। हमको पूछा है रेट कितना होगा, है ना, ब्याज उतना ही प्राप्त हो तो रेट कितना होगा। देखिए बाबू कैसे बनाएंगे ध्यान से। ऑब्वियस सी बात है, हमको सबसे पहले मूलधन की आवश्यकता होगा। तब बताए थे रेट गुना टाइम 8 5 40 बताए थे। डायरेक्ट कर रहे हैं 40% का मान 840 और उसी का समझ में आएगा जो पूरा वीडियो देखे होंगे मेरा वाला। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1% का मान आ गया 21, 1% का मान आ गया 21। मूलधन अपने आप में था 100% कितना हो जाएगा 2100। मूलधन हो गया कितना 2100 यानी प्रिंसिपल हो गया 2100। हमको क्वेश्चन क्या बोला ध्यान दीजिएगा, 2100 तो रहेगा ही रहेगा। टाइम अपनी खाली हो जाएगा 5 ईयर, टाइम हो जाएगा 5 ईयर। रेट आपको क्या करना है, निकालना है, बटे कर लीजिए कितना 100। बताइए मूलधन तो बटे कर लीजिए 100। अब बताइए ब्याज कितना दे रखा है 840। ब्याज बोला वही रहेगा तो दर बताना है। तो बताइए 0 से 0 कट गया, 21 चौके 84, एगो 0 आ जाएगा। 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो आपका रेट निकल के आ गया 8%। अब बताइए कितना समय लगेगा बनाने में। हम कितना लाइन किए हैं, 1 लाइन। आप चाहे तो इसको मन में कर सकते हैं। 1% का माने कितना, 100% का माने इतना। इसको आप डायरेक्ट, मेरा जो लॉजिक है इसको आप दिमाग में भी कैलकुलेट करके मूलधन निकाल सकते हैं। कॉपी पर लिखने का भी काम नहीं होगा, डायरेक्ट कीजिएगा कि हमको 8 5 40 है ना, 40% का मान 840। अच्छा 0 0 कट जाएगा, 4 दुनिया 28, 1% का मान 21, 100% का मान 21। अच्छा 100% का मान 2100 और नीचे बताइए तो P गुना टी होता है। टाइम दे 5 साल, नीचे में 100, 0 से 0 कट जाएगा और 21 से कितना 840 है। ब्याज का तुलना ब्याज से 21 चौके 84, 40। तो आप 5 से भी भागा लगेगा टाइम से, 8 5 40। तो रेट कितना परसेंट निकल गया, 8%। लीजिए डायरेक्ट हमने कर दिया। आप क्या किए, अरे इतना याद रखना, दिमाग को सुपर फास्ट मैंने रोबोट जैसा, तब आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे 20 क्वेश्चन नहीं 20वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अरे पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के, पार्ट 1 में तो फार्मूला था। देखिएगा 20 नंबर जो क्वेश्चन है सबसे अद्भुत क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट वाला मिला दिया है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक बता देंगे, ध्यान से देख लीजिए। बोला अधिक किसी राशि का ब्याज 22 है। ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना दिया है 22 है। तो हमको साधारण ब्याज का कोई बात नहीं बोला है कि इसमें साधारण ब्याज है, तो हम इसको इंटरेस्ट भी कर सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना है 22 है। यदि उसी राशि पर उस समय और उस दर पर छूट कितना है 20 रुपया। आपका छूट बोले तो डिस्काउंट कितना दे रखा है 20। डिस्काउंट को बोलते हैं छूट, कितना दे रखा है 20। तो राशि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, राशि बोले तो मूलधन ज्ञात करना। राशि बोले तो आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल। तो हमको क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट गुना डिस्काउंट। याद रखिएगा इंटरेस्ट गुना डिस्काउंट बटे इंटरेस्ट माइनस डिस्काउंट। इंटरेस्ट गुना डिस्काउंट यानी 22 गुना 20 बटे 22 माइनस 20 कितना आएगा बताइए तो 2। तो 10 दूनी 20 कितना हो जाएगा 220। आपका मूलधन हो गया कितना 220। डायरेक्ट
ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी, और अक्सर अब मिला करता है। तो मिला करता है तो आपका लगाइएगा इंटरेस्ट गुना डिस्काउंट अब बटे इंटरेस्ट माइनस डिस्काउंट, प्रिंसिपल बराबर इंटरेस्ट गुना डिस्काउंट बटे इंटरेस्ट माइनस डिस्काउंट। अब देखेगा क्वेश्चन नंबर 21वां। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 21वां। कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितना होता है 1725 हो जाती है। हाँ ध्यान देखिएगा, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1725 हो जाती है। अब 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतना ही समय में 1800 हो जाती है। तो हो जाती है मतलब ये अमाउंट दिया, हो जाती है मतलब ये अमाउंट, रेट बोला है 15%, 15% अगर रेट देता है तो कितना हो जाता है 1700 कितना 25, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर रेट 20% कर दिया जाता है तो बताइए कितना जाता है, कितना 1800, कितना जाता है 1800। मेरा राशि ज्ञात करना है तो राशि कितना होगा, बस ऐसा क्वेश्चन हो दिया की तुलना दिया से। बताइए इंटरेस्ट कितना मिला 18 या 15% से 15% पर रेट पर कितना 1725 रुपया जाता है, 20% रेट मिलता है 1800। तो बताइए यहाँ पर कितना बढ़ा, बढ़ा कितना बताइए 5%, बढ़ा है 5%, यहाँ कितना बढ़ा है बाबू, यहाँ बढ़ा है कितना बताइए तो 725 न है। अगर 75 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा 75। तो बढ़त की तुलना बढ़त यानी दिया की तुलना दिया से हम कह सकते हैं कि 15 5 75। तो हम कह सकते हैं 1% का मान 15, मूलधन पूछा है अपने आप में तो 100% का मान आंसर हो गया कितना 1500। लीजिए सेवा हो गया समाप्त। अब फिर भी अगर आप नहीं ऐसा जानते हैं तो ऐसा करिएगा ना, एगो और ट्रिक बताते हैं। तो मेथड नंबर सेकेंड, कुछ नहीं यही वाला बात को बड़का माइनस छोटका, अब बटे बड़का माइनस छोटका रेट वाला तो 20%, तो परसेंट को हटा दीजिए, गोली मार दीजिए, बटे कितना परसेंट 15 हो जाएगा। लीजिए लिखिए देते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 75, अब बटे कितना हो जाएगा नीचे में 5, अब परसेंट ऊपर चल जाएगा कितना हो जाएगा 100। तो बताइए 15 5 75 बराबर कितना हो गया 1500। क्या किया पता चल गया, बड़का माइनस छोटका बटे बड़का माइनस छोटका, लेकिन ऊपर में अमाउंट वाला है नीचे में रेट वाला हो जाता है ना। तो बताइए गुना कर दिया, परसेंट नीचे आएगा तो गुना कर दिया 100। एलसीएम भी लीजिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परसेंट कॉमन ले लीजिए ऊपर भेज दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करना कर लीजिएगा। नहीं तो ये याद रखिएगा 5% का मान 75, तो 5% यहाँ बढ़ा, यहाँ 75 बढ़ा तो 1% 15, 100% 1500। बताइए बनाने का काम था, डायरेक्ट करेंगे। अच्छा कितना बढ़ा 15 से 20 हुआ 5%, यहाँ 1725 से 1800 हुआ कितना 75, तो 5% में 75, 1% का मान 15 75, 100% का मान कितना हो गया 1500। डायरेक्ट उत्तर हो गया 1500। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोले तो 22 नंबर देखेंगे ध्यान से। क्या बोला ध्यान दीजिएगा, 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2352 हो गई। अब देखिए राशि जो बाबू है कितना है 2100, ठीक। अब बोला टाइम जो लगाया है कितना, टाइम है 2 ईयर का, टाइम है 2 ईयर का, 2352 हो गई, यानी अमाउंट जो मिला कितना 2352। बताइए हो गई है मतलब अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज का योग होता है। इतना हम लॉजिकल याद रखिए, पहला वीडियो देखे होंगे तो दिमाग काम करता है। बोला यदि ब्याज दर 1% घट दी जाती है तो नया क्या होगा, बोला ब्याज दर क्या होता है 1% घट जाता है, कितना परसेंट घटता है 1% घट जाता है, तो नया दर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मेथड नंबर फर्स्ट बोले तो आपको एसआई बराबर बाबू हमको कितना बार बताए P गुना R गुना T बटा कितना कर लीजिएगा 100। तो बताइए ब्याज 2100 से 2352 हो गया, ब्याज मिला 252, ब्याज 252, मूलधन 2100, रेट आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है 2 बटे कितना 100, 0 से 0 काट लीजिए, 21 का 21 काट लीजिए, बचे कितना 1 बचे 1 बचे कितना 4 बचेगा, 21 का 21 दूनी 42, 2 मरतब कटेगा 6 दूनी 12, तो रेट का कितना 6%। इसका मतलब पहले था 6 रेट 6%, अब बोला 1% घट जाता है, तो 6% में 1% घट जाता है, तो बताइए कितना परसेंट हो जाता है 5%। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ध्यान दीजिएगा 6% घट जाता है तो नया ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बताइए नया क्या होगा, पहला ब्याज 252 ना है, अब नया ब्याज पूछा। देखिए हम डायरेक्ट बनाएंगे, डरिएगा नहीं, पहले हम एक बार देख लेते हैं। 2100 प्रिंसिपल गुना रेट कितना है 5 हो गया बटे 2 गुना 2 बटे कितना 100, तब आपका निकलेगा ब्याज। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 210, तो नया ब्याज कितना हो जाएगा 210। आई न्यू सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है 210। क्या किए कुछ नहीं किए,
रेट निकाले, रेट में 1% बोला कम जाता तो हो गया 5%, बस मूलधन वही है, समय वही है, था कितना हो गया 210। लेकिन अगर इसको आप लोग डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तब कैसे बनाते हैं? थोड़ा सोचिए कि मूलधन है 2100, अमाउंट है 2352 और टाइम है 2 ईयर। बोला 1% घटता है तो 1% नहीं घटता है। अगर जितना घटता है, हम 1 रुपया घटता है, हम जैसे आपको बोले कि आपके पास 10 रुपया, 2 रुपया घट जाता है तो क्या कीजिएगा, 10 में 2 घटा दीजिएगा 8। सिंपल वाला बात बोलिएगा, वही काम इसमें भी करना, सिंपल सोचना। तो बताइए हम कह सकते हैं कि 2100 रुपया मूलधन है ना, तो कह सकते हैं ब्याज निकाल लेते हैं 1% का। 1% में कितना घटता है भाई? मूलधन 2100 तो बोलिएगा रेट 1% रख लीजिए, कितना हो गया टाइम 2 बटे कितना 100, 0 0 काट दीजिए, 21 दूनी 42। तो कहिएगा अच्छा इसका मतलब 42 घट जाता है। तो पहले हमारे पास ब्याज कितना था 2100, यहाँ हो गया 2352। तो बोलिएगा पहले हमारा पास ब्याज था 252 था, पहले हमारा पास था ब्याज, तो न्यू इंटरेस्ट यानी न्यू कर सकते हैं ब्याज कितना होगा, तो 252 में हमारे पास बोलिएगा कि 42 घटा दीजिए, 252 में 42 घटा दीजिए तो आएगा कितना 210, यही आपका होगा नया ब्याज। तो आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। हमने बताया एक जैसे बच्चा सोच सकता है 10 रुपया 2 रुपया खा गया तो 10 में 2 8 रुपया, नहीं तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो, ये सबसे आसान है, यही वाला लगाइएगा मेथड नंबर 2। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद आपका टाइप जो होगा चेंज हो जाएगा। कौन टाइप चेंज होगा, कैसा चेंज होगा, हम एक क्वेश्चन उस पर करा देंगे, उसके बाद आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले आज हम कितना क्वेश्चन देखें, 18 तक देख लिए थे, 19, 20, 21, 22, 27 यानी आपका 5वां क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 800 रुपये की राशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपया 920 हो जाती है। तो बोला यदि दर 3% प्रतिशत बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यही नहीं पूछा है, कितना हो जाएगा। तो बताइए ध्यान से, अगला वाला हमको पूछा था ब्याज कितना हो जाएगा, अगला वाला हमको पूछा था ब्याज, तो मेरा आंसर आया था कितना 210। लेकिन अभी हमको क्या पूछा है, कितना हो जाएगा। तो बताइए हमको क्या करना है, प्रिंसिपल दे रखा है 800, कुछ नहीं, टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, हो जाएगा मतलब अमाउंट दे रखा है 920। हमको बोला कितना 3% बढ़ा देना है, ठीक ना। तो रेट में 3% बढ़ाना। अच्छा बाबू एक बात बताइए, तो सबसे पहले आपको रेट पता होगा तब ना 3% बढ़ाइएगा, तो रेट आपको निकालना होगा। जैसे पीछे वाला वीडियो में बताया था, तो हम क्या करेंगे, साई बराबर P गुना R गुना T बटे 100 रख दीजिएगा, रेट निकाल दीजिएगा, जितना आएगा उसमें 3 जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद निकालिएगा, तो लंबा लग जाएगा। लेकिन हम आपको बोला जाए कि 10 रुपया 3 रुपया दे दिए और कितना हो गया 13, तो जोड़ दीजिएगा ना, तो वही काम करेगा सिंपल तरीका से, तब आसान हो जाएगा। देखिए पहला मेथड से आप खुद बनाइएगा, पिछला वीडियो हम बता चुके हैं। सिर्फ रेट निकालना का सेम नियम है, सिर्फ वहाँ जब बढ़ाया गया है तो प्लस होगा, वहाँ घटाया गया था तो क्यों था माइनस हुआ था। तो चलिए सिंपल है कि 800 रुपया है तो हमको 3% बढ़ा दे, देख लेते हैं 3% में कितना बढ़ा, 3 बटे कितने, 3 बटे कितना जगह यहाँ पर 100, तो 3 गुना 3 बटे कितना जगह 100, तो आपका निकल जाएगा ब्याज। तो 0 से 0 बाबू कट जाएगा, 24 24 का 24 48 24 72। तो हम कह सकते हैं जो ब्याज हो गया 72, यानी बढ़ेगा कितना, अब 72 बढ़ गया, यानी कितना का है 3% कमाने, यानी 3% बढ़ा तो 72 और एक्स्ट्रा बढ़े। इसमें ब्याज नहीं, हम कह सकते हैं कि कितना हो जाता है, तो न्यू अमाउंट हम कह सकते हैं, न्यू अमाउंट यानी नया मिश्र धन लिख दिएगा हिंदी में, कितना जगह 920 पहले था, 72 बढ़ गया तो सब मिला हो गया 992। तो आपका कितना हो गया अभी का 992, नया मिश्र धन हो गया 992। तो सिंपल वे हो गया। इसी तरीका से आप बनाइएगा। एग्जाम में 1% बढ़ा तो उसका मान निकाल के उसमें जोड़ दीजिएगा, जो पूछे उसी में जोड़ना है, और घटेगा तो घटा दीजिएगा। लेकिन लंबा चौड़ा कीजिएगा तो SI बराबर लगाइएगा P गुना R गुना T बटा 100, रेट निकालिएगा, रेट में 3 जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद मान निकालिएगा, अगेन मान निकालिएगा, टाइम वही रह जाएगा और प्रिंसिपल वही रह जाएगा, मान निकालिएगा अगेन आएगा 992। अभी हमने सिंपल वे में बना दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखेंगे 24, ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 24। हमने बोला था टाइप चेंज हो जाएगा, तो ये आपका टाइप नंबर अब आ गया 2। चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये टाइप नंबर 2 का सिर्फ एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ अगला हम देखेंगे। बोला हुआ धनराशि पर साधारण ब्याज उस मूलधन का 16/25 है ना। धनराशि अगर मान लिया जाए x, चलिए मूलधन आप लोग लिखिएगा मूलधन बराबर x, हम बनाएंगे डायरेक्ट भी, ध्यान से देख लीजिए पहले बेसिक। बोला साधारण ब्याज होगा इसका 16/25, यही ना, सिंपल इंटरेस्ट 16/25 हो गया।
तदनुसार वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। वह अवधि कितनी होगी, ब्याज की दर और क्या बोला है, और अवधि के वर्ष एक समान संख्या में हो। अवधि बोले तो टाइम बोले, अवधि कितनी होगी। तो बताइए, हम बताए थे, क्या बताए थे, क्या करना है, SI बराबर आपको फार्मूला जानते हैं, P गुना R गुना T बटा 100। ये आपका मेथड नंबर पहला है। दूसरा डायरेक्ट उड़ा देंगे। साधारण ब्याज बोले तो कितना है, 16x अब बटा 25, मूलधन हो गया x, रेट का रेट रह गया, टाइम का टाइम रह गया, बटे हो गया 100। x से x कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 16 चौका 64 हो गया, रेट गुना हो गया टाइम। क्वेश्चन में एक बात कर दिया 64, हमको निकालना है टाइम। क्वेश्चन में एक बात कर दिया है कि रेट टाइम बराबर है, अरे दुई तो टाइम तो कह सकते हैं टाइम बराबर रेट है, तो रेट बराबर टाइम है। तो हम कह सकते हैं टाइम किसके बराबर है, रेट के, और रेट किसके बराबर है, टाइम के। तो हमको टाइम निकालना है, तो रेट को क्या करते हैं, टाइम में चेंज कर देते हैं। रेट को लिख सकते हैं टाइम, तो हम कह सकते हैं टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो कह सकते हैं टी बराबर हो जाएगा 8। अगर आपका पूछता रेट तो बताइए क्या कर लेते, रेट पूछता तो यहाँ से देख लीजिए क्या करते, ये आपका यहाँ से देखना है 64 है। रेट पूछता तो रेट है ना, तो टाइम को देते हैं रेट बना, क्योंकि टाइम बराबर भी रेट है। तो अभी वही आ जाता है, R स्क्वायर बराबर हो जाता है 64, तो R बराबर आपका कितना आ जाता है 8। बेसिक से देखिए, अब इसको डायरेक्ट देखेंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए, इसको अगर डायरेक्ट बनाना तो कैसे लगाएंगे, टाइम बराबर N बटे R और गुना में कर लीजिए 100। तो अगर इसको रेट निकालना हो तो N बटे T और गुना में कर लीजिएगा 100। जो निकालना कर सकते हैं। तो N का मान बताइए कितना है, कितना गुना आ जाता है, 16 बटा 25। तो 16 बटा 25 और गुना में 100, अब बटे में बताइए रेट हो जाएगा, यहाँ जाएगा परसेंट, यहाँ जाएगा क्या, टाइम, यहाँ क्या जाएगा, टाइम। ध्यान से देखिएगा, अगर ये भी मेथड चाहे तो इसमें भी उसी सकता है, 16 बटा 25 बटे में क्या जाएगा, टाइम। तो दोनों में जो भी निकालने का आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आपका 25 चौका हो जाएगा 100, 16 चौका 64। हम कह सकते हैं रेट बराबर क्या है, टाइम है। तो रेट इधर, रेट बराबर टाइम लिखे तो टाइम इधर गुना हो जाएगा, तो टाइम गुना टाइम क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64। परसेंट नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसेंटेज क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम है। तो परसेंट का सेवा समाप्त, टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 8 ईयर। परसेंट किस में काम करेगा, रेट निकालने वाला में क्या काम करेगा, परसेंट। तो हम कह सकते हैं कि टाइम निकालने वाला में जब परसेंट की आवश्यकता नहीं हो तो यहाँ परसेंट लिखना ही नहीं, सिर्फ किस वाला में लिखना है, रेट वाला में अपने आप में परसेंट लगाना। तो टाइम में कहीं पर परसेंट की आवश्यकता है नहीं है, तो टाइम में नहीं लिखना। हाँ, लेकिन यहाँ पर रेट रहता तो आपको लिखना पड़ता, तो हो जाता कितना, बताइए 16 बटे 25 होता, 16 चक्का कितना 64 भी होता, तो 64 बटे आता कितना टी। तो इसको हम चेंज करते हैं, रेट बराबर टाइम है, तो यहाँ हो जाता बताइए कितना, रेट गुना, ये टाइम को रेट में चेंज करते हैं तो रेट गुना रेट की हो जाता है, रेट स्क्वायर। ये परसेंटेज रहता है बराबर 64%, तो रेट बराबर होता है आपका 8%। तो आपका आंसर था रेट कितना, 8%। तो टाइम हो गया 8 वर्ष और रेट कितना बोलता था, 8% हो जाता। दोनों क्या हो गया, समान हो गया। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा छोटा था, हम मिलेंगे अगला वीडियो में टाइप नंबर 2 के साथ, क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।